माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए? उनके चित्र रखने चाहिए? समथिंग आई आस्क्ड यू अर्लियर। क्या एक और है हमारा? क्या इसके बारे में? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्क्रिशन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो है जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए, इसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है, सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं वो जब हो जाते हैं पार तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों के पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात है, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। वो कहा मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण नहीं। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, या खानदानी होते जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ी हारने होती है, जैसे ब्राह्मण भी खानदानी। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो, हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते हैं, तुम्हारा तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध का दिन। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है। कल नहीं, मंगलवार को ठीक नहीं है, और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है, और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा, कि महाराष्ट्रियंस तो जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते हैं। पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ, श्राद्ध का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? कल आज श्राद्ध निषिद्ध है, आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर ही लिया और आप जाइए। उनकी माँ कहने लगी कि एक कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई, और को निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात एक पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं रखने। फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है। उनको बेकार में आप अपने, अब बहुतों का कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख। अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए। फिर डिस्कशन की बात आ गई।